अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। कौन कहता है कि बंदा मर गया, कौन कहता है कि बंदा मर गया, जेल से छूटा अपने घर गया। साथियों, गाजीपुर की एक बहुत ही सनसनीखेज खबर जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जिसके घर में टीवी लगी है, वह बात ये आपको नहीं बताएगी, वह अखबार में कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ और सिर्फ मुख्तार से लेकर के उनके कुनबों को गिनाएगी। यानी कि मुख्तार अंसारी, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बहू, यहाँ तक वो उनके कुनबे को गिनाएगी। लेकिन मैं आपको उनके कुनबे को और उन्होंने जो अपनी पीछे जिंदगी शुरू की है वो सारी बात बताऊंगा। और बात यहाँ से शुरू करूंगा कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी वो व्यक्ति था जो अपने मोहम्मदाबाद में एक रसूखदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक बेहतरीन क्रिकेटर भी था और क्रिकेट खेला करता था। बात उस जमाने की मैं आपसे करता चलूं। मोहम्मदाबाद के बगल में एक शेरपुर है और यहीं से कहानी शुरू होती है मुख्तार अंसारी की। वह शेरपुर जहां के लोग आया करते थे और मोहम्मदाबाद जहां हाट और बाजार लगी करती थी, उस हाट और बाजार में जा करके वो जूता नापते और पहन करके जब दुकानदार उनसे पैसा मांगता तो वो कहते हम शेरपुर का है रे। ये कहानी मुख्तार की वहीं से शुरू हो गई। और जब यह बात मुख्तार के कानों में पड़ी तो उसने कहा कि हम जैसे लोगों के ऊपर लानत है, कोई हमारे इस मोहल्ले में आकर के हमें ये बताकर चला जाए कि हम शेरपुर के हैं। सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। आपको मैं बताता चलूं कि इंसान इस मामले में दो तरह से आता है, या तो वो शौक से आता है या तो उसे किस्मत खींच ले आती है। मुख्तार को किस्मत खींच ले आई और वह बन गया उत्तर प्रदेश का नामी गरामी। अब आगे मैं आपको वह सुनाना चाहता हूं जो आज मुख्तार के साथ हो गया। यह टीवी चैनलों पर चल रहा है और अखबार में भी यह छपा हुआ है। मुख्तार अंसारी के खौफ से कांपता था पूरा पूर्वांचल। शेरे मऊ के स्लोगन से जीता पहला चुनाव। सैलरी पर शूटर, उंगलियों पर अधिकारी, 35 साल के साम्राज्य का आज उसका अंत हो गया। मुख्तार अंसारी की आपराधिक दुनिया बहुत बड़ी थी। पढ़ाई के दिनों में वह धावक था। घर वाले ने उसे दुनिया का सबसे महान धावक बनाने का सपना देखा था। जिस गाजीपुर में उसका परिवार का रसूख था, उसी जिले में वे खौफ का बाजार बसाया था। पूर्वांचल में उसके नाम की दहशत थी तो यूपी में उसकी नाम की चर्चा। अपराध का साम्राज्य बढ़ा तो सैलरी पर शूटर रखे गए और उंगलियों पर अधिकारी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार का रसूख देश भर में था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे जो महावीर चक्र विजेता थे। मुख्तार अंसारी अपराध के रास्तों पर सालों बढ़ता चला गया। ये वो रास्ता है कि जब एक बार इस रास्ते पर एक कदम इंसान चल देता, फिर यह रास्ता आपको मौत से पहले वापस नहीं आने देता। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 में गाजीपुर में हुआ। पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया। मुख्तार अंसारी की शादी 1989 में अफसा अंसारी से हुई। उनके दो बेटे अफजाल अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बस इतना ही बताएगी कि ये मुख्तार अंसारी का कुनबा है, लेकिन यह बात नहीं बताएगी जो आगे मैं बताने जा रहा हूं। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते थे। 1996 में पहली बार मुख्तार मऊ विधानसभा सीट से विधायक बना, जो 5 बार इस सीट से विधायक रहे। वो लोगों का इतना जनप्रिय था, इतना प्रिय था कि वह व्यक्ति जेल में भी बंद रहता था और विधायक सीट पर वो विधायकी जीत जाता था। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार पर अकेले ही 8 मुकदमे और 65 मामले दर्ज हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब इस राजनीति के इलाके में जब लोग घुसते हैं तो उनके ऊपर चाहे जाने और चाहे अनजाने
जो देशपूर्ण या फिर आपराधिक पूर्ण जैसे भी उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज होते रहते हैं। लेकिन अब आज की जो राजनीति है, अगर आपके पास मुकदमा नहीं है, आपके ऊपर आपराधिक धारा नहीं लगी हुई है, तो अब आप इस राजनीतिक जीवन में नहीं आ सकते हैं। पीछे जितने भी आपको राजनीतिक यानी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका राजनीतिक जीवन उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वो व्यक्ति हैं जो शीर्ष पर यानी 302 से लेकर के 307 का मुकदमा, चाहे और भी बड़े बड़े धारों में ये शामिल हैं, आज ये जनता के प्रतिनिधि बने हुए हैं। इसमें नहीं मालूम कि किसमें इनको क्या सजा होगी। आज वो मुख्तार अंसारी जो कल लोगों का मसीहा भी कहा जाता था, आज उसका सीमा समाप्त हो गया। चल दिया उसने सारी दुनिया को अलविदा कह करके, आगे कहा अगली दुनिया में सबसे मुलाकात होगी। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।